मैं वेडनेसडे मूवी का दूसरा पार्ट अपलोड करने लगी हूँ। तो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपनी क्लास में से निकल कर आती है और अपने रूममेट को अपनी जगह वहाँ एकेडमी में भेज देती है और ख़ुद वेटर के साथ जंगल में चली जाती है, जहाँ पर उसको उस लड़के का चश्मा नज़र आता है जिसको एक क्रिएचर ने बड़ी बेरहमी से उसके सामने ही जंगल में मार दिया था। जो ही वो उस चश्मे को उठाती है तो उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं कि उस लड़के ने कैसे एक बुक को उठाया था, और उस बुक को ढूंढने के लिए वो हाथ के साथ एक लाइब्रेरी में चली जाती है। जिसके बाद वो बुक को बहुत ढूंढने की कोशिश करती है और बुक ना मिलने पर वो जेवियर के कमरे में चली जाती है, क्योंकि जेवियर और वो लड़का दोनों एक ही कमरे में रहा करते थे। इसके बाद जेवियर वहाँ पर कमरे में आ जाता है और वेडनेसडे जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है, और फिर वही विलन लड़की उसके कमरे में आ जाती है और उससे वेडनेसडे के बारे में बातें करने लगती है। और जेवियर उसे बताता है कि हाँ वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी वो विलन लड़की उसको बताती है कि कल के मुकाबले में मैं तुम्हारे सारे साथियों को हरा दूंगी। और वेडनेसडे और हाथ बेड के नीचे छुपकर उनकी सब बातें सुन रहे होते हैं। इसके बाद जब वेडनेसडे अपनी रूममेट के पास जाती है और उसे आज की सारी बातें बताती है और उसे कहती है कि मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ और मैं भी कल तुम्हारे साथ जाऊँगी। अब अगले दिन जब ये रेस शुरू होती है तो वहाँ पर प्रिंसिपल आकर बताते हैं कि यहाँ पर इसके लिए कोई रूल नहीं है, जो सबसे पहले गुफा के अंदर जाकर झंडा लेकर आएगा वही जीत जाएगा। और इसी के साथ गेम शुरू हो जाती है। और फिर इसी के साथ दिखाया जाता है कि वो विलन लड़की का एक साथी होता है जो कि जल परी होता है, और वो पानी के अंदर जाकर सबकी कश्तियों को गिरा रहा होता है। लेकिन जो ही वेडनेसडे की कश्ती के करीब आता है तो हाथ उसके ऊपर जाल गिराकर उसे फंसा देता है। और फिर जब सब लोग अंदर गुफा की तरफ जा रहे होते हैं तो वेडनेसडे की रूममेट आकर जोकर की कश्ती को ख़राब कर देती है और वेडनेसडे अंदर जाकर झंडे को उठा लेती है। और जो ही वो झंडे को हाथ लगाती है तो उसको कुछ ख्याल आने लग जाते हैं। जंगल में उसके सामने उसकी हमशक्ल लड़की खड़ी होती है और फिर साथ ही उसका ख्याल ख़त्म हो जाता है और वो वापस कश्ती में आ जाती है। जोकर की कश्ती तो डूब जाती है पानी में, लेकिन वो जलपरी आकर दोबारा से वेडनेसडे की कश्ती को गिरा रही होती है, लेकिन हाथ पानी में जाकर जलपरी को मुक्का मार के बेहोश कर देता है। और इसी के साथ वेडनेसडे अपनी कश्ती में से तीर निकालकर विलन लड़की की कश्ती को ख़राब कर देती है और फिर वेडनेसडे की कश्ती जाकर जीत जाती है। और ऐसा पहली बार हुआ था 4 साल बाद किसी ने इस लड़की को हराया था और चैलेंज किया था। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है कि वेडनेसडे कहीं पर जाती है और वहाँ पर उसे एक किताब मिलती है। वो उस किताब के ऊपर उठाकर किसी पहेली को सुलझाती है और 2 चुटकी बजाती है और वहाँ का रास्ता खुल जाता है। फिर वेडनेसडे वहाँ अंदर चली जाती है जहाँ पर उसको अपनी मॉम और डैड के अलावा बहुत सारी तस्वीरें नज़र आती है। अभी वो उनको देख ही रही होती है कि वहाँ पर उसे वो बुक मिल जाती है जिसमें वो सफ़ा था जो उस लड़के ने फाड़ा था। और फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो कोई उसको मारकर बेहोश कर लेता है और फिर जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। फिर वहाँ पर उसको किसी की आवाज़ें सुनाई देती है और फिर वो उन आवाज़ों को पहचान लेती है और वो उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ, अब तुम अपने चेहरे से निकाब हटा सकते हो। और फिर इसी दौरान वो अपने हाथ की रस्सी भी खोल लेती है और फिर जाते जाते उन्हें कहती है कि तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोगों को तो सही से किडनैप भी नहीं करने आता। और फिर यहाँ से जाकर वो किताब खोलती है और वो तस्वीर जो उस लड़के ने फाड़ी थी उस किताब में से वो उसके साथ जोड़ देती है और वो किताब को पढ़ने लगती है। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल उनको एक प्रोजेक्ट देकर शहर में भेज देती है जिस पर उन्होंने काम करना होता है। फिर वेडनेसडे जेवियर को वो पिक्चर दिखाकर उससे कुछ सवाल करने लगती है और जेवियर उसे बताता है कि ये हाँ उस लड़के की बुक है। मेरी और उसकी काफ़ी बहस भी हुई थी इस बुक की वजह से, जिस लड़के को उस क्रिएचर ने मार दिया था, और मैंने उसे बहुत समझाया था ये बुक एक जादूगर की है कि ये बुक को मत पढ़े और ना इस्तेमाल करे। फिर भी जेवियर उसे बताता है कि अगर तुमने इस जादूगर के बारे में जानना है तो तुम्हें इसके घर जाना पड़ेगा जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है और वो बहुत बड़ा मशहूर है। फिर सारे बच्चे अलग अलग जाकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और अपनी चीज़ों को सेल करते हैं। वेडनेसडे भी कुछ सेल करती है, लेकिन उसका नखरा और इसका बिहेव देखकर उससे कोई भी कोई चीज़ नहीं खरीदता है। फिर सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे के दोस्त पर कि उसको कुछ शरारती बच्चे आकर छेड़ रहे थे और उसे तंग कर रहे थे। फिर क्या वेडनेसडे आकर उनको सही से मज़ा चखाती है और अपने दोस्त को लेकर उस जादूगर के घर चली जाती है और वहाँ जाकर किताब को ढूंढने लगती है। फिर उस सफ़े को ढूंढकर वो देखती है वहाँ पर एक ड्राइंग भी पड़ी होती है जिसमें वो लड़की दिखाई जाती है जो उसे जंगल में नज़र आई थी, जो बिल्कुल उसके जैसी ही लग रही थी। उसने वो किताब उठाई हुई थी।
फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की को वो किताब भी मिल जाती है, वो पेंटिंग में जो उस लड़की ने उठाई हुई थी। और इतनी ही देर में एक औरत उसके दोस्त को पकड़कर अंदर ले आती है और वो वेडनेसडे उससे पूछती है कि असली किताब कहाँ है जो यहाँ पर रखी हुई थी। और वो औरत बताती है कि ये किताब तो काफ़ी दिन पहले गुम गई थी। फिर वेडनेसडे उस वेटर के पास जाती है और उससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है और फिर वो वेटर उसको उस जगह का बता भी देता है। फिर वेडनेसडे वहाँ से अकेली ही जंगल में चली जाती है और वहाँ जाकर उसको एक बूढ़ा बाबा मिलता है जो कि उसे डरा रहा होता है, लेकिन इसका हाथ आकर उसके मुंह पर चिपक जाता है और उस बाबे को डराकर यहाँ से भेज देता है। इसके बाद वेडनेसडे को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो उसको जाते हुए कुछ ख्याल आने लग जाते हैं जैसे कि वो जंगल में थी। और फिर वहाँ पर वो जादूगर भी दिखाया जाता है जो कि उस बच्ची को चुड़ैल साबित कर रहा होता है। और वहाँ पर ऐसे बहुत से लोगों को बंद किया हुआ होता है जो कि कुछ वैम्पायर थे, कुछ जलपरी, कुछ ड्रैकुला और कुछ चुड़ैल थे। और जादूगर सबको ऐसे कुछ ख़तरनाक लोग साबित करके वहाँ बंद करके उनको जला रहा होता है। और वो लोग सब बच नहीं सकते थे क्योंकि एक दूसरे के साथ जंजीरों में बंधे हुए थे और सब जंजीरें ज़मीनों के साथ बंधी हुई थी। सिर्फ वही एक लड़की जंजीरों में बंधी हुई नहीं थी और वो अपनी माँ के कहने पे तहखाने में जाकर छुप जाती है और वो बच्ची बच जाती है। और वो बहुत जालिम होता है, जादूगर सबको जलाकर मारने लगा होता है। वो बच्ची इतनी देर में भागकर वेडनेसडे के पास आती है और उससे मदद मांग रही होती है और उसे बता रही होती है कि ये जादूगर बहुत जालिम है। और इतनी देर में जादूगर वहाँ आ जाता है और वेडनेसडे डर कर बेहोश हो जाती है और एकदम उसकी आँख खुल जाती है। जब वेडनेसडे को होश आता है तो वो हाथ को सब बात बताती है कि किस तरह उसने उस लड़की से बात भी की है। और इतनी देर में वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और मॉन्स्टर उस घर पर हमला कर देता है। लेकिन वो जैसे ही वेडनेसडे को देखता है तो वह वहाँ से भाग जाता है और वेडनेसडे और हाथ उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते वो जंगल में चले जाते हैं जहाँ वो देखती है कि मॉन्स्टर के कदमों के निशान इंसानों के कदमों के निशान में बदल जाते हैं। फिर अगले दिन ही उनकी एकेडमी में कोई शो होता है और प्रिंसिपल वेडनेसडे को वहाँ पर वायलिन बजाने के लिए भेज देती है और वह वेडनेसडे वहाँ बैठकर मूर्ति के सामने वायलिन बजा रही होती है और अपने हाथ के कहने पर वहाँ पर आग लगा देती है और वहाँ सब लोग भाग जाते हैं। लेकिन वेडनेसडे वहाँ बैठकर बहुत खुश हो रही होती है और ये सब कुछ देख रही होती है और प्रिंसिपल को सारा शक वेडनेसडे पर ही चला जाता है और प्रिंसिपल गुस्से से वेडनेसडे को देख रही होती है। लेकिन प्रिंसिपल के पास इसके बारे में कोई सबूत नहीं होता। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जिस घर में वेडनेसडे गई थी उस घर में वो क्रीचर आकर उस बूढ़े बाबे पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। लेकिन बूढ़े बाबे के कैमरे में बहुत सारी क्रीचर की पिक्चर्स जो हैं वो कैप्चर हो जाती हैं। फिर वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस को वो कैमरा मिल जाता है जिसके अंदर उस क्रीचर की बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। फिर अगले ही दिन हाथ वहाँ मुर्दा घर जाकर कैमरे के ऊपर कुछ लगा देता है और जाकर दरवाज़ा खोल देता है। वहाँ वेडनेसडे आ जाती है और वेडनेसडे वहाँ जाकर उस बूढ़े बाबे की लाश को निकाल लेती है और उसके ज़ख्मों को देखने शुरू कर देती है और फिर कुछ रिकॉर्ड अपने पास सेव कर लेती है। इतनी देर में हाथ भी वहाँ पर कुछ फाइल बना लेता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस और डॉक्टर आ जाते हैं और वहाँ पर उनके आने की वजह से वेडनेसडे वहाँ छुपने शुरू कर देती है और फिर वो वहीं पर छुप जाती है। वहाँ पर डॉक्टर आता है और उसको बाहर निकाल कर देखता है और वो समझता है कि शायद ये भी कोई जिंदा मुर्दा लाश होगी और फिर वो वहाँ पर चला जाता है। और इसी के बाद हाथ वहाँ से निकलता है और वेडनेसडे को कहता है कि चलो आओ चलें। और वेडनेसडे उसको मुस्करा कर कहती है कि रुक जाओ थोड़ी देर मुझे और वहाँ रहने दो, मुझे मज़ा आ रहा है। और इसके बाद वेडनेसडे को पता चलता है कि क्रिएचर कुछ इंसानों के जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा कर रहा है। और इसके बाद फिर अगले ही दिन वेडनेसडे जेवियर की गर्दन पर कुछ निशान देखती है और इसका पीछा करते हुए इसके घर चली जाती है। जब जेवियर बाहर निकलता है तो वेडनेसडे जल्दी से उसके रूम में चली जाती है और वहाँ पर पड़ी हुई उसकी ड्राइंग्स देख लेती है जो कि सब मॉन्स्टर की ही बनी हुई थी। और इतनी देर में वो जब यहाँ से जा रही होती है जेवियर उठता है और उसे रोक कर पूछता है और वो उसे उसकी बात को झुठलाने के लिए कहती है, क्या तुम रात को पार्टी में मेरे साथ डांस करोगे? तो वो कहता है हाँ ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ से जाकर पुलिस स्टेशन में वो क्रिएचर की पिक्चर्स उस पुलिस वाले को दिखाती है और उसे कहती है कि इसी ने इसको कत्ल किया होगा। लेकिन वो कहता है ये कोई ठोस सबूत नहीं है।
इसके बाद वो अपने दोस्त को लेकर जेवियर के उस रूम में चली जाती है और उसको बहुत सारी ड्राइंग्स दिखाती है और उसका दोस्त देखकर कहता है इस जगह को तो मैं पहचानता हूँ, और फिर वो उसको अपने साथ लेकर उस जगह पर चला जाता है। वहाँ जाकर वेडनेसडे को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि हथकड़ी और कुछ हड्डियाँ और एक नाखून भी। वेडनेसडे वो नाखून उठा लेती है और सबूत के तौर पर अपने पास रख लेती है। फिर वो दोबारा जेवियर के कमरे में आती है और वहाँ पर एक कपड़ा उठाती है जिस पर कुछ खून के निशान होते हैं, और फिर जब वो वहाँ से जा ही रही होती है तो जेवियर इतनी देर में वहाँ आ जाता है और फिर जेवियर उससे पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, यहाँ पर क्यों आई हो। और फिर वेडनेसडे उसे बताती है कि मैं तुम्हारे गर्दन पे लगे हुए निशानों को खरीदते हुए यहाँ पर आ गई हूँ। और फिर वो उसे बताता है कि कुछ दिनों से मेरे ख्वाबों में ये क्रिएचर आ रहा था और मैं इसकी ड्राइंग बना रहा था। एक दिन ड्राइंग बनाते हुए उसका पंजा इस ड्राइंग में से बाहर निकला और मेरी गर्दन पर ये निशान डाल दिए। और वेडनेसडे उससे और सवाल करने लगती है जिस पर जेवियर उसको गुस्सा करता है और वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। फिर वेडनेसडे पुलिस स्टेशन आकर वो नाखून और कपड़ा उसको देकर कहती है कि अब इससे ज़्यादा ठोस सबूत तुम्हें और क्या चाहिए।